अस्सलाम वालेकुम। बकरीद में ख़वातीन मुझे दुआएं देकर थक जाएंगी। गोश्त की बू ख़त्म करनी हो तो एक प्याले में इतना पानी लें कि गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए। इसमें 4 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दें। इसको 15 से 20 मिनट के लिए गोश्त को भिगो दें इसमें। फिर पानी से निकाल कर अच्छे सादे पानी से गोश्त को धो लें। पकाने के बाद बू नहीं आएगी। बर्तनों से गोश्त की चिकनाहट ख़त्म करनी हो तो बर्तन को गर्म पानी से धो लें। अगर बर्तन से गोश्त की बदबू भी आ रही हो तो एक बड़े बर्तन में पानी और सिरका मिलाकर इसमें तमाम बर्तन भिगो दें और फिर पानी से बर्तनों को अच्छी तरह धो लें। बड़ी ईद के मौके पर कलेजी खाने का रिवाज हर किसी के यहाँ होता है। कलेजी से हीक और बदबू ख़त्म करने के लिए कलेजी पर लहसुन का पेस्ट आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से कलेजी को धो लें। पकाने के बाद बू नहीं आएगी। हड्डी वाले गोश्त को पैक करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि नुकीली हड्डी की वजह से पैकिंग ना फटे और फ्रीज़र को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अक्सर नुकीली हड्डी फ्रिज की बर्फ़ के साथ जम जाती है और गोश्त निकालते वक्त काफ़ी मुश्किलात ख़वातीन को पेश आती है। बड़ी ईद के मौके पर अक्सर देखने में आया है कि ख़वातीन 4 से 5 किलो के बड़े बड़े पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर देती हैं, जबकि इनको ज़रूरत इतने सारे गोश्त की एक वक्त में नहीं पड़ती। तो हमेशा 1 किलो के गोश्त के पैकेट बनाएं ताकि आपको जितने गोश्त की ज़रूरत हो इतना ही गोश्त आप निकाल कर पानी में भिगो सकें। और हमेशा याद रखें, पैकेट के बाहर मार्कर की मदद से लिख दें कि इसमें पसंदे का गोश्त है, बोटियां हैं या किस तरह का गोश्त है। ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले फ़्रिज की सफाई हर घर में होती है। फ्रिज की बर्फ़ पिघलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सबसे पहले फ़्रिज को बंद कर दें और सारी बर्फ़ पिघलानी हो वो भी बहुत जल्दी, तो बर्फ़ के ऊपर ढेर सारा नमक छिड़क दें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी और आप बहुत कम वक्त में फ़्रिज को बआसानी साफ़ कर सकती हैं। बकरा ईद से कुछ दिन पहले इमली की चटनी बनाकर फ्रीज़ कर लें। अगर इमली की चटनी में काला नमक मिला दिया जाए तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। आइस क्यूब की शक्ल में चटनी फ्रीज़ करने से आप इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जल्दी जल्दी में ईद के मौके पर ख़वातीन से बेदहानी में सालन में मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। मिर्च फ़ौरी तौर पर कम करने के लिए एक प्याज ब्राउन करके अखबार या सादे कागज़ पर फैला दें। जब ये प्याज थोड़ी देर में खस्ता हो जाए, बिल्कुल करारी सी, तो हाथ की मदद से कुचल कर सालन में डाल दें और साथ ही साथ एक अदद लीमू का रस भी निचोड़ दें। मिर्च कम हो जाएगी और सालन जायकेदार भी हो जाएगा। कलेजी या गुर्दे पकाते वक्त नमक हमेशा आखिर में डालना चाहिए। अगर शुरू में नमक डाल दिया जाए तो गुर्दे कलेजी सख्त बनते हैं। आखिर में नमक डालने से एक तो गुर्दे कलेजी बहुत ही नरम और मज़ेदार बनेंगी। चॉपर में गोश्त पीसने की वजह से चॉपर से गोश्त की बू आने लगती है। चॉपर में पानी डालकर इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब या फिर सिरका डालकर कुछ देर चला दें और पानी से बाद में धो लें। चॉपर से गोश्त की बदबू नहीं आएगी और आप इसमें दोबारा कोई और चीज़ भी पीस सकते हैं। कीमा पकाते वक्त अगर कीमा काला हो जाता है तो इसका सबब इसमें पिसा हुआ धनिया डालना है। कीमे में कभी भी पिसा हुआ धनिया मत डालें और ना ही कीमे में पानी डालें, क्योंकि कीमा अपना पानी खुद छोड़ता है, वरना कीमा काला बनता है। इन 2 बातों का ध्यान रखें। अगर कच्चा पपीता ना मिले तो पपीते के छिलके ले लें, इसे पीस कर गोश्त में डालें। गोश्त में बेहतरीन किस्म की गलावट आ जाएगी। अगर ब्लेंडर में चटनी पीस रही हों तो कभी भी शुरू में नमक चटनी में नहीं डालना चाहिए, वरना चटनी पतली बनेगी और बड़ी ईद पर बारबेक्यू के साथ चटनी खाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चॉपर की ब्लेड तेज़ करनी हो वो भी फ़ौरन, तो ब्लेड को नमक से ढक दें, यानी बहुत सारा नमक चॉपर में डाल लें। इतना नमक डालना है कि ब्लेड नज़र ना आ रही हो और चॉपर चला दें। 10 सेकंड चलाने के बाद नमक निकाल लें। अब आपकी चॉपर की ब्लेड इंतहाई तेज़ हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बकरीद की और टिप्स आपको फ़ौरी मिलती रहे।